हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीएसबीडी और सिरा में सैलरी कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है पीएसबीडी, अगर आपको नहीं पता तो पीएसबीडी होता है अबू धाबी में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पीएसबीडी होता है सिर्फ अबू धाबी में। ये उसका कोर्स है सिक्योरिटी का। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए। उसके अलावा जो सिरा होता है दुबई वालों के लिए, जो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में काम करना चाहते हैं, ये उसके लिए होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। तो मैं आपको सैलरी का बता देता हूँ, दोनों पीएसबीडी और सिरा में सैलरी कितनी मिलती है। तो पीएसबीडी जब आप कोर्स करते हैं, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट आता है, आपकी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी आपको बेसिक 2000 देती है। ठीक है, और सैलरी आपकी टोटल 26 दिन की 2770 समथिंग कुछ बनती है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि लोग कहते हैं अगर ओवर टाइम वगैरह लगाते हैं तो 3-3 हज़ार तक सैलरी आती है पीएसबीडी में। पीएसबीडी होता है अबू धाबी में। ठीक है, और दूसरा जो सिरा होता है सिक्योरिटी गार्ड दुबई के लिए, सिरा लाइसेंस होता है वो सिक्योरिटी गार्ड दुबई के लिए होता है। उसमें आपको दुबई की कंपनियों में 1200 बेसिक मिलती है सिक्योरिटी अलाउंस लगा के। 26 दिन के लिए कंपनी आपको देती है 2262। ठीक है, 2262 देती है, और वो डिपेंड होता है कंपनी पे कि आपको सिक्योरिटी अलाउंस कितना देती है। कोई कंपनी 1800, कोई कंपनी 2000 ऐसे भी सैलरी देती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कंपनियां जो हैं वो आपको 2262 ही देती है 26 दिन का। ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें तो सिरा की ट्रेनिंग 3 से 4 दिन की होती है, और 5 दिन की ट्रेनिंग पीएसबीडी की होती है। ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, ठीक है, तो उसी में से आपका टेस्ट होता है और फिजिकल होता है। ठीक है, और दूसरी बात, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं अगर आप पहले इंडिया से आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ईजीली बताने वाला हूँ कि आपको कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, अगर आपने रिज्यूम बनाया और आप फ्रेशर हैं तो उसमें आप फ्रेशर ना लिखो, आप उसमें मेंशन कर दो कि मैंने सिक्योरिटी में काम किया है, और बहुत ही सिंपल चीज़ मेंशन करना कि आपने कहाँ किया है। ठीक है, आप ये बोल दो कि मैं होटल के बैक एंड में काम करता रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्टाफ को एक्सेस देने का काम करता था। ठीक है, कि स्टाफ की मैं एंट्री करता था, ऐसे आपने लिखना है वहाँ पे। ठीक है, अपनी रिज्यूम में मेंशन कर दो कि आई हैव वर्कड इन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस होटल, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई हैव वर्कड देयर, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस होटल फॉर लाइक 2 years, आप ऐसे उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं उसमें। तो उसके अलावा, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, ठीक है, क्लाइंट कभी अगर आप थोड़े घबराए थे, क्लाइंट आपको रोक लेता है। ठीक है, क्लाइंट आपको पकड़ने की कोशिश करता है कि ये बंदा आंसर दे पाएगा नहीं दे पाएगा। आपने चुप नहीं होना क्लाइंट के सामने। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ ना आपने आंसर देना है क्लाइंट को। ठीक है, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि अगर इससे कोई क्वेश्चन करे आपने चुप हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप क्लाइंट के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे हाँ बताओ अपने बारे में, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आप सब बताओगे। लेकिन सब जो जैसे लिखा होगा ना रिज्यूम में वैसे बताना है आपने। और जब सिक्योरिटी का अगर आपने पहले टॉप में मेंशन किया, अगर आप फ्रेशर बोल रहे हो, ठीक है, कि आप फ्रेशर हो, लेकिन टॉप में मेंशन करना है, फिर वो याद रखना कि आपने ऐसा बोला यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी, जब आप सीवी में अपने मेंशन करोगे। ठीक है, 1 साल का 2 साल का आप ऐसे लिखवा सकते हो। ठीक है, तो और उसके अलावा क्वेश्चंस आपके से ये भी पूछ सकते हैं, डू यू नो अबाउट द सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, सिंपल आप उसमें चेक कर सकते हैं कि सिक्योरिटी में हमें बिल्डिंग को और परमिसेस जो होती हैं, ठीक है, उन सब को देखना होता है। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और या तो आपकी इंग्लिश बेसिक बहुत अच्छी है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, सिंपल आप एक बार टाइप कर सकते हैं। ठीक है, गूगल में सर्च करें, वो आ जाएगा। ठीक है, और वो जो इंग्लिश आएगी ना गूगल में, उसको आप ट्रांसलेट करके हिंदी में कर लें। हिंदी में जब आप करेंगे उसको, ठीक है, तो एक सिंपल हिंदी आएगी। उसी सिंपल हिंदी को आप अपनी बेसिक इंग्लिश में बना सकते हैं एक क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपसे पूछ सकते हैं। एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करना है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, एंग्री कस्टमर को हैंडल करना तो ये बहुत इजी होता है। आप इसमें बता सकते हैं कि हाँ मुझे उस सिचुएशन में काम रहना है, पोलाइट वे में बात करनी है, चाहे कस्टमर जैसा भी हो, और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये चीज़ आप इंग्लिश में सर्च मार लेना, बहुत ईजी होती है, और खुद भी आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, आपने ऐसे बोलना है इंग्लिश में, आई हैव टू कम्युनिकेट विद कस्टमर इन पोलाइट एंड काम वे, ओके, एंड आई हैव टू इन्फॉर्म
my supervisor same time about the situation. First I will try to handle the customer in polite and calm way. Okay, if he has more questions or if he is not satisfied with me, I will communicate to my supervisor, I will inform to my supervisor. बस सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लाइंट को पता लग जाएगा कि हाँ यार ये आराम से बात करेगा। एट द एंड ये अपने सुपरवाइजर को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करेगा। पर ये आपने पहले नहीं बोल देना कि हाँ मैं अगर हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है, ये एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप कोशिश, आपने सिंपल एक ये लाइन में आंसर देना है, आई विल कम्युनिकेट विद कस्टमर इन पोलाइट एंड काम मैनर, ठीक है। ये आपसे क्लाइंट ये पूछ सकता है कि आप फायर जब लगेगी तब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जब आग लगेगी तब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू गोइंग टू डू इन केस ऑफ माइनर फायर और मेजर फायर। माइनर मतलब छोटी थोड़ी सी आग, मेजर मतलब बड़ी आग, ठीक है। ठीक है, आपने कस्टमर को सॉरी आपने क्लाइंट को ऐसे बोलना है कि अगर माइनर फायर होती है उसमें आपने एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है और उस आग को बुझा देना है और सुपरवाइज़र को भी इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। और दूसरे मेजर फायर में आपने क्या करना है, पुल द एमसीबी, ठीक है, एमसीबी को पुल करना है और डीसीडी को, यहाँ पे जैसे आप फायर ब्रिगेड बोलते हैं इंडिया में, यहाँ पे दुबई सिविल डिफेंस बोलते हैं, उसको कॉल करनी है, अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आप एक बार दुबई सिविल डिफेंस को कॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ से उनके साथ पुलिस और एम्बुलेंस भी आती है यहाँ पे, ठीक है, तो रेस्क्यू करने के लिए लोगों को जब डीसीडी के साथ आती है यहाँ पे। और सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी और एंड सेफ्टी, ठीक है, सबसे पहले तो आपने सिक्योरिटी में बोल देना है आई हैव टू टेक केयर ऑफ द एक्सेस कंट्रोल, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द बिल्डिंग परमिसेस, ठीक है। आपने ये सब ऐसे सिंपल लाइन आपने ऐसे बोलनी है ताकि क्लाइंट को ये लगे कि, क्योंकि आप देखो अगर आप गूगल में सर्च मारोगे तो वही आएगा, अगर वही सारे बोलेंगे तो ठीक है सबको उनको पता लग जाएगा कि रट क्या आया हुआ, ठीक है। लेकिन वो अगर आप बोलोगे इंग्लिश में डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे आपको, लेकिन ये है कि थोड़ा आप डिफरेंट वे में ईजी वे में बोलोगे, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा और वो माइंड में भी रहता है याद, ठीक है। तो ये आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन मैंने 2-3 जो बताए वो तैयारी कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो मेरे से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सीरा टू पीएसबीडी आप कैसे जा सकते हैं। सिंपल, अगर आपकी कंपनी वहाँ पे भी है तो आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं +2 के, ठीक है, वो अटेस्टेड होने चाहिए, वो आप इंडिया से अटेस्ट करके करवा के आ सकते हैं ताकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अटेस्ट करके आप उसकी स्कैन कॉपी हमेशा मोबाइल में अपने साथ रखें, ठीक है, क्योंकि जब भी आप पीएसबीडी के लिए जाते हैं उसमें आपकी अटेस्टेड कॉपी ज़रूर चाहिए होती है, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी जब आप सीसीटीवी ऑपरेटर बनते हैं, ठीक है, इवन कि दुबई में भी आपको अटेस्टेड सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, ठीक है। और सुपरवाइज़र बनते हैं उसमें भी आपको अटेस्टेड सर्टिफिकेट कंपनी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको लगता है कि आप सिरा से अबू धाबी जा सकते हो तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अबू धाबी में पीएसबीडी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वहाँ पे आपको पीएसबीडी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सेम ऐसे ही होता है, अगर आप पीएसबीडी टू सिरा आ रहे हो आपको सिरा की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप दुबई में सिरा में आ रहे हो, ठीक है, तो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो है +2 के डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्टेड है, ठीक है। इंडिया में आप वो अटेस्ट करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है और आप पीएसबीडी में जाना चाहते हैं या फिर आप 1 साल के बाद आप सीसीटीवी में बन सकते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर देना। जो लोग सिक्योरिटी में जा रहे हैं और जिनको सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए ये वीडियो, उनके साथ प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।